बिहार चुनाव में भोजपुरी सिनेमा के दो सुपरस्टार के बीच सियासी बहस थमती हुई नहीं दिख रही है। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच वार पलटवार का ये सिलसिला नहीं थम रहा है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। बिहार के चुनावी डिश में भोजपुरी सितारों का तड़का लगा हुआ है। भोजपुरी पावर स्टार्स खेसारी लाल यादव और पवन सिंह अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। खेसारी पुराने बयानों की सफाई देते देते एक नया विवाद खड़ा कर देते हैं। कभी पत्नी तो बहन और खुद को यदमुल्ला बताने लगते हैं। ताजा विवाद खेसारी के तीखे बयान से हुआ है। खेसारी ने एनडीए नेताओं को निशाने पर लेते हुए उन्हें पागल घोषित करने की बात कह दी। मैं आप सबको बता दूं ना कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। खेसारी के इस बयान से बड़े भैया पवन सिंह नाराज हो गए और खेसारी के बयान पर उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। उतने बोल के खुश बाड़े, खुश होता रहे, उनको खुश हो लेने दीजिए। और 2-4 दिन के बाद बा सब देख ला, जब भैया सामने रिजल्ट आई तो सब ठीक बा। ऐसा पहली बार नहीं है कि दोनों पावर स्टार्स एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रही हो। पहले भी खेसारी और पवन एक दूसरे के निजी जीवन पर टिप्पणी कर चुके हैं। खेसारी लाल यादव इन दिनों राम मंदिर पर बयान को लेकर चर्चा में है। बयान से नाराज निरहुआ ने खेसारी को यदमुल्ला कहा तो खेसारी ने अपने ही अंदाज में इसका जवाब दिया। 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहाँ भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहाँ मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है। अब ये यादव नहीं हो सकता है। मुसलमान हमारे देश के हिस्सा नहीं है और अगर बेहतर बिहार के लिए मैं बात करता हूं तो यदमुल्ला हूं तो मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना। मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यदमुल्ला हूं कि मैं क्या हूं। यदमुल्ला कह रहे हैं तो आई एम यदमुल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार चुनाव अपने अंतिम चरण में है। इसमें बयानबाजी भी होगी और बयानबाजी का जवाब भी आएगा। नतीजे तो 14 नवंबर को आ जाएंगे, लेकिन इन भोजपुरी सितारों की तल्खी देखकर लग रहा है कि बिहार चुनाव की जंग तो खत्म हो जाएगी, लेकिन इनकी जंग अभी भी जारी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार चुनाव में भोजपुरी सिनेमा के दो सुपरस्टार के बीच सियासी बहस थमती हुई नहीं दिख रही है। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच वार पलटवार का ये सिलसिला नहीं थम रहा है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। बिहार के चुनावी डिश में भोजपुरी सितारों का तड़का लगा हुआ है। भोजपुरी पावर स्टार्स खेसारी लाल यादव और पवन सिंह अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। खेसारी पुराने बयानों की सफाई देते देते एक नया विवाद खड़ा कर देते हैं। कभी पत्नी तो बहन और खुद को यदमुल्ला बताने लगते हैं। ताजा विवाद खेसारी के तीखे बयान से हुआ है। खेसारी ने एनडीए नेताओं को निशाने पर लेते हुए उन्हें पागल घोषित करने की बात कह दी। मैं आप सबको बता दूं ना कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। खेसारी के इस बयान से बड़े भैया पवन सिंह नाराज हो गए और खेसारी के बयान पर उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। उतने बोल के खुश बाड़े, खुश होता रहे, उनको खुश हो लेने दीजिए। और 2-4 दिन के बाद बा सब देख ला, जब भैया सामने रिजल्ट आई तो सब ठीक बा। ऐसा पहली बार नहीं है कि दोनों पावर स्टार्स एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रही हो। पहले भी खेसारी और पवन एक दूसरे के निजी जीवन पर टिप्पणी कर चुके हैं। खेसारी लाल यादव इन दिनों राम मंदिर पर बयान को लेकर चर्चा में है। बयान से नाराज निरहुआ ने खेसारी को यदमुल्ला कहा तो खेसारी ने अपने ही अंदाज में इसका जवाब दिया। 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहाँ भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहाँ मंदिर के जगह
हॉस्पिटल बनना चाहिए तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। मुसलमान हमारे देश के हिस्सा नहीं है और अगर बेहतर बिहार के लिए मैं बात करता हूं तो यदमुल्ला हूं, तो मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना, मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यदमुल्ला हूं कि मैं क्या हूं। यदमुल्ला कह रहे हैं तो आई एम यदमुल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार चुनाव अपने अंतिम चरण में है। इसमें बयानबाजी भी होगी और बयानबाजी का जवाब भी आएगा। नतीजे तो 14 नवंबर को आ जाएंगे, लेकिन इन भोजपुरी सितारों की तलखी देखकर लग रहा है कि बिहार चुनाव की जंग तो खत्म हो जाएगी, लेकिन इनकी जंग अभी भी जारी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार चुनाव में भोजपुरी सिनेमा के दो सुपरस्टार के बीच सियासी बहस थमती हुई नहीं दिख रही है। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच वार पलटवार का ये सिलसिला नहीं थम रहा है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। बिहार की चुनावी डिश में भोजपुरी सितारों का तड़का लगा हुआ है। भोजपुरी पावर स्टार्स खेसारी लाल यादव और पवन सिंह अपने बयानों को लेकर काफी चर्चा में रहते हैं। खेसारी पुराने बयानों की सफाई देते देते एक नया विवाद खड़ा कर देते हैं। कभी पत्नी तो बहन और खुद को यदमुल्ला बताने लगते हैं। ताजा विवाद खेसारी के तीखे बयान से हुआ है। खेसारी ने एनडीए नेताओं को निशाने पर लेते हुए उन्हें पागल घोषित करने की बात कह दी। मैं आप सबको बता दूं ना कि एनडीए के सारे नेताओं को मैं 4 दिन के अंदर पागल घोषित कर दूंगा। खेसारी के इस बयान से बड़े भैया पवन सिंह नाराज हो गए और खेसारी के बयान पर उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। उतने बोल के खुश बाड़े, खुश होता रहे, उनको खुश हो लेने दीजिए। और 2-4 दिन के बाद बा सब देख ला जा भैया, सामने रिजल्ट आई तो सब ठीक बा। ऐसा पहली बार नहीं है कि दोनों पावर स्टार्स एक दूसरे पर जुबानी हमले कर रहे हों। पहले भी खेसारी और पवन एक दूसरे के निजी जीवन पर टिप्पणी कर चुके हैं। खेसारी लाल यादव इन दिनों राम मंदिर पर बयान को लेकर चर्चा में है। बयान से नाराज निरहुआ ने खेसारी को यदमुल्ला कहा तो खेसारी ने अपने ही अंदाज में इसका जवाब दिया। 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए, और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहाँ भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहाँ मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता है। मुसलमान हमारे देश के हिस्सा नहीं है और अगर बेहतर बिहार के लिए मैं बात करता हूं तो यदमुल्ला हूं, तो मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना, मुझे मंजूर है यदमुल्ला होना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं यदमुल्ला हूं कि मैं क्या हूं। यदमुल्ला कह रहे हैं तो आई एम यदमुल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहार चुनाव अपने अंतिम चरण में है। इसमें बयानबाजी भी होगी और बयानबाजी का जवाब भी आएगा। नतीजे तो 14 नवंबर को आ जाएंगे, लेकिन इन भोजपुरी सितारों की तलखी देखकर लग रहा है कि बिहार चुनाव की जंग तो खत्म हो जाएगी, लेकिन इनकी जंग अभी भी जारी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।